तीलू रौतेली, जो एक ऐसी वीरांगना थी, अगर झांसी की रानी अगर याद की जाती है तो मैं कहूँ कि अगर देखेंगे जिस कालखंड में जो महिलाएं जो है और अपनी सहेलियों के साथ एक वीरता पूर्वक उसने एक युद्ध किया, और युद्ध 1 साल का नहीं, 6 महीने का नहीं, पूरे 7 वर्षों तक उसने युद्ध किया और छल से वो तीलू रौतेली एक ऐसी वीरांगना जिनको पूरा उत्तराखंड का हर शख्स बच्चा बच्चा जानता है। और आज वो गढ़वाली नाटक जनपद देहरादून में आयोजित हुआ, उसको देखने के लिए मंत्री जो है हमारे बीच मौजूद है। और कैसे देखते हैं इस पूरे नाटक को? मैडम पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि थोड़ी बात तो देखने को मिली मैडम, जब 2.5-3 घंटे की कोई मूवी हम देखते हैं शायद उसमें ध्यान भटक जाता है। मैंने पहली बार ये गढ़वाली नाटक देखा तो मैं खुद इतना ओतप्रोत हुआ कि वाकई में हर चीज हर लम्हा देखने लायक था। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आप गढ़वाल की वीर गाथाओं को देखेंगे और यहाँ के जब नाटक देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको भी बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रूप से वही घटनाक्रमों को, छोटी छोटी बारीकियों को यहाँ पर किया जाता है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारी चाहे गौरा देवी रही हो, टिंचरी माई रही हो, अनेकों वीरांगनाएं जो यहाँ की रही हैं, उसी प्रकार से तीलू रौतेली, जो एक ऐसी वीरांगना थी, अगर झांसी की रानी अगर याद की जाती है तो मैं कहूँ कि अगर तीलू रौतेली अगर उत्तराखंड की झांसी की रानी है तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और क्यों हमारी ऐसे उस समय की, अगर आप उस कालखंड को देखेंगे जिस कालखंड में जो महिलाएं जो है पर्दा प्रथा में रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उत्तराखंड की नारी वो सशक्त नारी है, वो यहाँ पर उसने युद्ध किया अपने भाइयों का बदला लेने के लिए, अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, और अपनी सहेलियों के साथ एक वीरता पूर्वक उसने एक युद्ध किया, और युद्ध 1 साल का नहीं, 6 महीने का नहीं, पूरे 7 वर्षों तक उसने युद्ध किया और छल से वो वीरवत उसको मारा गया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ की जो नारी है, उत्तराखंड की जो तीलू रौतेली है, वो एक बहुत बड़ी वीरांगना रही है। और हम सभी उससे प्रेरणा लेते हैं कि हम सभी को अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसको तत्पर तैयार रहना चाहिए। ये हमें सीख जो है वो तीलू रौतेली देती है। क्या कुछ कहेंगे मैडम? एक आप खुद एक महिला है और जहाँ पर आप देखते हैं देश के अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकारें बहुत प्रोत्साहन दे रही है। क्या वाकई में आप लोगों ने इन रंगमंच के कलाकारों के लिए कुछ ऐसा कुछ सोचा है जो सरकार भी इन चीजों को बढ़ावा दे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति का जो विभाग है, वो हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी वीर गाथाओं को लेकर, उनके जो कृतित्व हैं जो उन्होंने किए हैं उनको लेकर नाट्य मंचन के द्वारा जन जन में प्रसारित करने का प्रयास करती है। और हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। और समय समय पर अनेकों, चाहे अगर आप देखेंगे पूरे यही नहीं, पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में ये जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसका प्रसारित करने के लिए हमारे जो कलाकार हैं वो अन्य देशों में भी जाते हैं। तो ये एक हमारी संस्कृति विभाग की ओर से ये एक क्योंकि प्रोत्साहन हम हर कलाकार को देते हैं। पंच 24 के दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए, खासतौर से युवाओं को? क्योंकि आजकल का जो युवा है मैडम, आप देखते होंगे वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा आकर्षित होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड अगर मैं पहाड़ी में बोलूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपनी बोली भाषा में बोला तो किले की यह जो यूनेस्को भी बोल कि ये विलुप्त होने कगारम चाहिए भाषा, तो ये था बोला। तो मेरा यही है, बहुत अच्छा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बिल्कुल अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान को, उत्तराखंडियत क्या है उसको जरूर रखें, बोले अपनी। और चाहे कोई कहीं भी है, पूरे भारतवर्ष में अपने अनेकों राज्य हैं, और ये जो हमारी अनेकों जो एक बोलते हैं अनेकता में एकता की जो संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी बोली भाषा और अपनी पहचान जो है सबके पूरे विश्व के सामने रखनी चाहिए। कलाकार हैं जी, इन रंगमंच के कलाकार के भविष्य के लिए और इनके करियर के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल हमारा जो विभाग है, इनका जो मैं अगर कहूँगी कि पहले तो कला एक कला ऐसी होती है जो हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो कहीं भी काम कर रहा हो, लेकिन कला उसके अंदर होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इस कला से जुड़े हुए लोग हैं उन कलाकारों के लिए हम एक प्रोत्साहन राशि भी देते हैं, उनको हर तरीके का मंच भी प्रदान करते हैं, और उनके जो उज्जवल भविष्य के लिए भी हमने अनेकों जैसे योजनाएं बनाई है। हमारे अनेकों जैसे सरकारी विभाग से अनेकों कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भी उनको जोड़ा जाता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे नुक्कड़ नाटक हैं जो छोटी छोटी जगह में, जहाँ पे
हर कोई नहीं पहुंच पाता, लेकिन हम उन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागृति अभियान भी चलाते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। हम उन कलाकारों के माध्यम से हर एक जन जागरूकता अभियान हम उनके माध्यम से करते हैं और उनको सहयोग भी करते हैं। हम कलाकारों को हम उनको सहयोग करते हैं, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। चलिए बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा ये थी मधु भट्ट जिन्होंने तेलु रोतेले के नाटक के माध्यम से तमाम जनता को और खासतौर से पूरे देश की महिलाओं को भी हमारे चैनल के माध्यम से जागरूक किया है। देहरादून से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट, पल्स 24।